Hello everyone, welcome back to you all once again in this channel। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है SR ग्रुप कॉलेज के चैनल और क्लास में, जहाँ पे आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का टॉपिक लेके आई हूँ, बहुत ही कमाल का सीरीज लेके आई हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये पार्ट 2 चल रहा है और ये पार्ट 2 की डे 2 क्लास है और इस क्लास में मैं आप लोगों को बहुत ही कमाल की चीज़ें बताने वाली हूँ। और अगर आप इन चीज़ों को सीख लेंगे एंड अगर आप इस जो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इसको अगर आप अपनी लाइफ में अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे तो आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सो एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू से, सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो से जुड़ सके और वो भी इस वीडियो से सीख सके कि किस तरह से इंग्लिश को बेटर करनी है और इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, सो डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं। एज यू नो वेरी वेल कि आज पार्ट 2 का डे 2 क्लास है, डे 2 क्लास। ओके, सो यहाँ पे आज आप जैसे कि देख सकते हैं दैट्स ऑल द यूज ऑफ शुड। ओके, डे 2 की क्लास में आज आप लोग पढ़ने वाले हैं ऑल द यूज ऑफ शुड, शुड के सारे यूज। बहुत ही कमाल का जो ये यूज है, जैसे बहुत बारी क्या होता है कि लोगों को कंफ्यूजन होता है कि शुड यूज करें कि वांट का यूज कर रहे हैं कि हैव टू का यूज कर रहे हैं। ओके, सो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में शुड के सारे कंफ्यूजन, आप सभी लोगों के शुड के सारे कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को शुड के सारे यूजेस बताऊंगी, बिल्कुल बेसिक से लेके किस किस तरह से आप शुड का यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे ये इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करता है, किस तरह से सेंटेंसेस से रिलेटेड बोले जाते हैं। तो ये आज आप इस वीडियो में सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। सो वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आप भी शुड के सारे यूज को सीख सकें और अपनी इंग्लिश को बहुत ही बेटर कर सकें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे यूज ऑफ शुड को, और देखते हैं आज के हमारे शुड के यूज को। सो एज यू नो दैट यूज ऑफ शुड का, अब देखिए सबसे पहले हम आज शुड का यूज सिंपली पढ़ेंगे। ओके, सिंपल शुड को यूज कैसे करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे हम शुड डबल इंट्रोगेटिव में पढ़ेंगे एंड थर्ड हम यूज पढ़ेंगे शुड बी का यूज पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड हम पढ़ेंगे, सॉरी फोर्थ हम पढ़ेंगे शुड हैव टू का यूज पढ़ेंगे एंड फोर्थ हम शुड हैव हैड टू का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ना लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि शुड कब लगाएं और शुड के साथ डबल इंट्रोगेटिव जब हमें यूज करना होता है तो उस तरह के सेंटेंस किस तरह से बोलें, शुड बी का मतलब क्या होता है, शुड बी को कैसे यूज करें, शुड बी का कहाँ पे यूज करें, शुड हैव टू कैसे यूज करें, शुड हैव टू का यूज कैसे होता है, इससे रिलेटेड सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, शुड हैव हैड टू का यूज कैसे होता है, किस तरह से सेंटेंस बोले जाते हैं। तो लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है इससे रिलेटेड। सो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो आप लोगों के लिए शुड पे ही बना दी जाए। सो शुड के लिए तो आज मैं आप लोगों को शुड के सारे यूजेस बताने वाली हूँ। चलिए सबसे पहले हम फोकस करते हैं शुड पे। ओके, सिंपली आपको शुड का सबसे पहले हम यूज बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो शुड का यूज है वो है, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि शुड का यूज आपको किस तरह से करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर द एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहे हैं, जब आपको बोलना हुआ आपको पढ़ना चाहिए या फिर आपको जाना चाहिए या फिर आपको पानी पीना चाहिए या फिर आपको खेलना चाहिए। ठीक है, जब भी हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको खेलना चाहिए, आपको पानी पीना चाहिए, सिंपली जब हम सिंपल सेंटेंस इस तरह से बोलते हैं, ओके, किसी को सजेस्ट करते हैं, तो वहाँ
पे हम शुड का यूज़ करते हैं। शुड को फॉर द सजेशन यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको आपको दवाई लेनी चाहिए, तो हम लोगों से क्या करते हैं, मतलब सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आपकी तबीयत खराब है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको दवा लेनी चाहिए। ओके, आपको रेस्ट करना चाहिए। ओके, तो जब भी आपको पढ़ाई करनी चाहिए, तो जब भी हम किसी को एडवाइस करते हैं कि हाँ आपको ये काम करना चाहिए, एडवाइस देने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो हमारा शुड है, आप चलिए देखते हैं कि अगर अभी तो हम लोगों को पता ही चल गया कि हाँ शुड का यूज़ करते हैं, बट इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए रूल देख लेते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि हाँ सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सेंटेंस को इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट शुड का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ऑब्जेक्ट का। बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपको सबसे पहले शुड का यूज़ कर देना है, सॉरी सब्जेक्ट का यूज़ कर देना है, शुड का यूज़ कर देना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। ठीक है, इस तरह से आपको इसको यूज़ करना है। अब आपको सिर्फ स्ट्रक्चर को देखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने सेंटेंस को क्रिएट करना है। जैसे पहला हमारा सेंटेंस है, यहाँ पे आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, आपको तैयारी करनी चाहिए। क्या यूज करेंगे, यू शुड प्रैक्टिस। ओके, यू शुड प्रैक्टिस, आपको तैयारी करनी चाहिए। जैसे सपोज दैट कि आपको कुछ बनना है, एज लाइक अगर आप मान लीजिए IAS हो गया, PCS हो गया, फिर डॉक्टर की तैयारी करनी हो गई, डॉक्टर बनना हुआ, तो किसी ने आपके फ्रेंड ने आपके फादर ने, आपकी फैमिली ने कि आपको एडवाइस दी कि हाँ आपको अगर आप ये बनना चाहते हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। मतलब क्या होता है, आपको तैयारी करनी चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस। ओके, आपको तैयारी करनी चाहिए या फिर आपको अभ्यास करना चाहिए। प्रिपरेशन होता है तैयारी करना वैसे तो। ओके, यू शुड डू प्रिपरेशन। ओके, बट यहाँ पे आप एज अ यूज कर सकते हैं यू शुड प्रैक्टिस, आपको अभ्यास करनी चाहिए, आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अगला है आपको कपड़े खरीदने चाहिए। आपको कपड़े खरीदने चाहिए। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, सिंपली आप बोल सकते हैं यू शुड बाय द क्लॉथ्स, यू शुड बाय द क्लॉथ्स। ओके, सो ये रहा आज का सिंपल हमारा शुड का यूज किस तरह से करेंगे। सो आई होप यू गॉट इट। सो काफ़ी कमाल का है और इसको यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। चलिए लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। सो यहाँ पे हमारा अगला एग्जाम्पल है आपको नहाना चाहिए। क्या है सेंटेंस हमारा, आपको नहाना चाहिए। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको, आपको नहाना चाहिए, यू शुड टेक बाथ, यू शुड टेक बाथ, आपको नहाना चाहिए। ओके, यू शुड टेक बात। क्योंकि किसी को एडवाइस कर रहे हैं कि कोई काफी दिनों से नहीं आया है, तो किसी ने कहा कि आपको नहाना चाहिए, यू शुड टेक बात। नेक्स्ट है आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए। आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए या फिर आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम इसको एक ऐसा मान लेते हैं कि रिक्वायरमेंट है, आप अपने ऑफिस में हैं, सारे लोग इंग्लिश में बातें करते हैं, बट ओनली यू दैट्स डोंट नो दैट हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, सो आपके फ्रेंड ने कहा आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, वो आपको एडवाइस कर रहा है कि हाँ आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए। जब आप अंग्रेजी बोलेंगे, जब अगर आप अंग्रेजी सीखेंगे तब आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। ओके, तो आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए। कैसे बोलेंगे, एंड इनफैक्ट अगर आपको आता है बट आप फिर भी नहीं बोलते हैं, तो आपके फ्रेंड ने कहा कि सब लोग बोलते हैं तो आपको भी अंग्रेजी बोलना चाहिए। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, यू शुड स्पीक इंग्लिश। कैसे बोलेंगे, यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए। अगला एग्जाम्पल है आपको काम करना चाहिए। आपको काम करना चाहिए। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे आपको काम करना चाहिए, यू शुड डू द वर्क, यू शुड डू द वर्क, आपको काम
करना चाहिए, you should do the work। एग्जाम्पल अगला है, आपको दौड़ना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए। सपोज दैट आपकी प्रिपरेशन, आपकी दौड़ होने वाली हो, ओके, एंड आप सिर्फ घर पे आराम करते हो, तो आपके पेरेंट्स ने कहा तुम्हारी तो दौड़ होने वाली है, ओके, सो तुम्हें रनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और तुम ऐसे ही आराम कर रहे हो, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना तुम्हें दौड़ना चाहिए, सुबह उठ के तुम्हें दौड़ना चाहिए, मतलब एडवाइस कर रहे हैं कि हाँ अगर आप नहीं दौड़ोगे तो आप नहीं बीट कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दौड़ना चाहिए। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, यू शुड रन, यू शुड रन, आपको दौड़ना चाहिए, यू शुड रन। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और अच्छे से इंग्लिश को प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकते हैं बाय दिस स्ट्रक्चर। सो आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे एंड इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश को बेटर करना, ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। देखते हैं अगला स्ट्रक्चर, ठीक है, शुड का डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है, ताकि आपको उस पर भी प्रैक्टिस किस तरह से करनी है या फिर किस तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको कहना हुआ इस तरह के सेंटेंस, अगर आपको बोलनी हुई इस तरह के सेंटेंस, मैं कहाँ जाऊं, या फिर मैं क्या खाऊं, या फिर मैं कब आऊं, या फिर अगर आपको कहना हुआ मैं क्यों जाऊं, तो ऐसे तो सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज करते हैं, जहाँ पे आप इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। किसी ने कहा कि तुम वहां चले जाओ, तो आपने कहा मैं कहाँ जाऊं, ओके। या फिर आप ऐसे कोई इधर से बुला रहा है या फिर इधर से बुला रहा है, तो आपने कहा मैं कहाँ जाऊं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं, मैं क्या खाऊं। सपोज दैट आपको बहुत तेजी से भूख लगी है और क्या है जो भोजन है वो खत्म हो चुका है, ठीक है, तो आपने कहा मैं क्या खाऊं, मुझे भूख लगी है। नेक्स्ट है मैं कब आऊं, ओके। सपोज दैट आपके फ्रेंड का बर्थडे है और आप काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो फिर आपके फ्रेंड ने कॉल किया और कहा कि अभी तक आप कहाँ पे हैं, आप आए नहीं, तो आपने कहा मैं कब आऊं, मेरे पास इतना ज्यादा काम है कि मैं कब आऊं। नेक्स्ट है मैं क्यों जाऊं, ओके। किसी ने कहा कि तुम्हें वहां पे जाना है, तो आपने कहा मैं क्यों जाऊं। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस की बात करते हैं तो वहां पे हम शुड को डबल इंट्रोगेटिव के साथ यूज करते हैं। अब इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले लेते हैं कमाल का स्ट्रक्चर, ताकि आप इसको यूज कर सकें, ठीक है। अब सबसे पहले इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर है शुड का ही हम यूज करेंगे। जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि आज हम लोग शुड की सारी शुड को प्रैक्टिस करने वाले हैं, शुड को अच्छे से समझ रहे हैं, शुड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं आज, ओके। शुड की सीरीज चल रही है, तो शुड पे ही हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे लिखना है और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको शुड का यूज करना है, प्लस आई यूज कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज करना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट यूज कर देना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स यू कैन यूज हियर, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड में कुछ भी हो सकता है, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सब चीजें, और फिर उसके बाद यहाँ पे शुड का यूज करना है, फिर यहाँ पे आई यूज करना है, ओके। आप यहाँ पे आई की जगह पे इन द प्लेस ऑफ आई दैट्स यू हैव टू यूज सब्जेक्ट एज वेल, ओके। आप आई की जगह पे सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी आपकी वर्ब होगी, जो भी आपकी क्रिया होगी, दैट्स यू हैव टू यूज हियर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो काफी कमाल का है और चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो है मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है। मैंने तो आपको एग्जाम्पल से समझा दिया, मैं कहाँ जाऊँ कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, Where should I go? अब ऐसे सेंटेंस आपने मूवीज में बहुत बार सुना होगा। तो जब आप मूवीज देखते हैं तो बहुत सारी चीजों को ना कलेक्ट कर लिया क्या कीजिए, ताकि आप क्या हो
कि हाँ उससे भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। मूवीज में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं दैट्स वी यूज इन आवर डेली लाइफ, ओके। सो यू हैव टू कलेक्ट दैट वर्ड्स और सेंटेंस एंड व्हाटएवर, ओके, सो दैट्स यू कैन आल्सो मेंटेन योर इंग्लिश बेटर, ओके। तो ऐसे सेंटेंस आपने सुना होगा, वेयर शुड आई गो, ओके। इस तरह से लोग बोलते हैं ना, वेयर शुड आई गो, मैं कहाँ जाऊँ, उसका मतलब क्या होता है, मैं कहाँ जाऊँ। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, What should I do? What should I do? मैं क्या करूं। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, should का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूं, What should I do? What should I do? तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो आप इस तरह के सेंटेंस काफी ज्यादा बोलते हैं, सो अभी आपको आसान हो गया कि आप इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे। सो नाउ गाइस, आई जस्ट काइंडली tell you that you have to start speaking English. These types of sentence, whenever you talk about, whenever you speak these types of sentence in English, in Hindi. Now, if you want to maintain your English better, so you have to speak in English. Okay, you have to start speaking in English. These types of sentence. Okay. Now let's move ahead. आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे आपको कह रहा हूँ मैं क्या पहनूं, सपोज दैट आपको शादी में जाना है, ठीक है। The marriage party is around the corner, okay. अभी तो मैरिज सीजन भी स्टार्ट हो गया है और आपके पास ढेर सारे कपड़े हैं, बट यू कंफ्यूज दैट व्हाट यू हैव टू वेयर। आप कंफ्यूज हैं कि आपको वेयर एक्चुअल में क्या करना है। तो आपने अपने मम्मी से पूछा कि मैं क्या पहनूं, या फिर अपने सिस्टर को उससे पूछा मैं क्या पहनूं, ओके, आज की पार्टी में मैं क्या पहनूं। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको, What should I wear? What should I wear? अब देखिए, अब जब शादी में जाएं, आपको इस तरह के सेंटेंस को पूछने हुए किसी से कि मैं क्या पहनूं, तो वहां पे आप यूज करिए What should I wear? What should I wear? मैं क्या पहनूं। नेक्स्ट है मैं कब आऊं, मैं कब आऊं, ओके। आपके फ्रेंड ने आपको बार बार कॉल किया, आपको बहुत सारा काम है, तो आपके फ्रेंड ने कहा आप आ नहीं रहे, तो आपने कहा कि मैं कब आऊं, मेरे पास बहुत सारा काम है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, When should I come? When should I come? ओके, मैं कब आऊं, मैं कब आऊं, When should I come? ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे मैं कहाँ जाऊं, Where should I go? Where should I go? मैं कहाँ जाऊं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मैं क्या बोलूं, ओके, मैं क्या बोलूं, ओके। तो कैसे बोलेंगे इसको, What should I speak? What should I speak? मैं क्या बोलूं। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस की बात करते हैं, मैं क्या करूं, क्या पहनूं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, कब जाऊं, ओके, क्या बोलूं, क्या पहनूं, तो वहां पे हम यूज करते हैं, वहां पे भी हम यूज करते हैं शुड का। तो ये तो रहा हमारा शुड का सेकेंड यूज कि किस तरह से आप बहुत ही ब्यूटीफुली इसको यूज कर सकते हैं। एंड आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही कमाल का है, बट बहुत ही आसान है, बट बहुत ही कमाल का है क्योंकि इसको काफी ज्यादा यूज करते हैं आप लोग। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले शुड के यूज की ओर एंड देखते हैं अगला हम कौन सा शुड का यूज पढ़ने वाले हैं। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। सो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल। अगर आपको कहना हुआ आपको ईमानदार होना चाहिए, आपको ईमानदार होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपको सिंगर होना चाहिए, या फिर आपको सिंगर बनना चाहिए, या फिर आपको कहना हुआ आपको वफादार होना चाहिए, आपको आपके काम के प्रति वफादार होना चाहिए, या फिर आपको आपके काम के प्रति वफादार बनना चाहिए। तो जब भी हम कोई चीज कहते हैं होना चाहिए या फिर बनना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। बट यहाँ पे शुड का यूज हम किसके साथ करेंगे, चलिए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए काफी कमाल का शुड का यूज है और वो यूज है शुड बी का। यस माय डियर फ्रेंड्स, शुड
बी का यूज है। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे यूज कर देना है आपको शुड बी का, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको यूज करना है नाउन, जो भी आपका होगा यहाँ पे नाउन, या फिर एडजेक्टिव आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव बोले तो विशेषण। ओके, तो यहाँ पे आप नाउन या एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, और उससे पहले शुड बी का यूज करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। अब शुड बी मतलब होता है ये चीज आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल से इसे अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ कि आपको अध्यापक होना चाहिए, क्या बोला जा रहा है, आपको अध्यापक होना चाहिए। कैसे इंग्लिश में, सपोज दैट कोई किसी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो एंड इंस्टेड कि वो टीचिंग ना करता हो बट बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को समझाने में बहुत ही माहिर हो, तो लोग क्या कहते हैं, आपको अध्यापक होना चाहिए, आप इतना अच्छे से समझाते हैं। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, यू शुड बी अ टीचर, यू शुड बी अ टीचर मीन्स आपको अध्यापक होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा नाउन क्या है, अध्यापक बोले तो टीचर, यू शुड बी अ टीचर। अगला एग्जाम्पल है, आपको राजा होना चाहिए, आपको तो राजा होना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी देखिए, इतने ढेर सारे नेम एंड फेम एंड एवरीथिंग यू हैव, सो आपको क्या होना चाहिए, राजा होना चाहिए। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको, आप काफ़ी अच्छा शासन करते हैं, लोगों को काफ़ी अच्छे से समझाते हैं और लोगों को एक साथ में रखते हैं, तो ये नेचर आपको एक राजा बनाती है, तो आपको राजा होना चाहिए। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको, आप अच्छे से अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, तो कैसे बोलेंगे, यू शुड बी अ किंग, यू शुड बी अ किंग, आपको राजा होना चाहिए, यू शुड बी अ किंग। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आप इस तरह के सेंटेंस को बोले कि आपको ये होना चाहिए, नाउ यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, ओके, यू शुड बी दिस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। सो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल है। जैसे अगर आपको कहना हुआ आपको सिंगर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपको सिंगर होना चाहिए, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे आपको सिंगर होना चाहिए, यू शुड बी अ सिंगर, यू शुड बी अ सिंगर, आपको सिंगर होना चाहिए, यू शुड बी अ सिंगर, आपको सिंगर होना चाहिए। कोई बहुत अच्छी सिंगिंग करता हो तो आप क्या बोलते हैं उसको, आपको सिंगर होना चाहिए ना, ऐसे ही सेंटेंस बोलते हैं ना उसके लिए, आपको सिंगर होना चाहिए, आप कितने कमाल के गाने गाते हैं, यू शुड बी अ सिंगर, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपको डॉक्टर होना चाहिए, आपको डॉक्टर होना चाहिए। सपोज दैट कोई बिना डॉक्टर के किसी की जान बचाता है या फिर किसी को ट्रीट करता है, ट्रीटमेंट उसकी अच्छी करता है, तो आप बोलते हैं ना, आपको तो डॉक्टर होना चाहिए, ओके। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, यू शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर होना चाहिए। काफ़ी कमाल के स्ट्रक्चर हैं, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी है, और इसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं और बहुत अच्छे से इंग्लिश को अपनी बेटर कर सकते हैं। क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि शुड को हम कई तरह से यूज़ करते हैं, तो अभी तो आपने 3 ही स्ट्रक्चर देखे हैं कि हाँ किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इसको यूज़ ज़रूर करिए, घर पे प्रैक्टिस करिए। अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश को बेटर करना तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिए, हमारी सारी क्लासेस को देखिए। इससे पहले भी मैंने पार्ट 1 में डे 30 तक सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाइए और उन वीडियोस को देखिए। बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया है कि आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, और किस तरह से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरह से आप सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। सो जाइए उन वीडियोस को देखिए, बिल्कुल बेसिक से हैं, ताकि आप अपनी इंग्लिश को काफ़ी हद तक सुधार सकें और आप अच्छी खासी इंग्लिश को बोल सकें। सो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आप लोगों के लिए हैं, so that you can speak better English. So now let's move ahead.
अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है आपको पुलिस होना चाहिए। ओके, कभी कभार क्या होता है, जैसे इफ आई टॉक अबाउट इन द विलेज एरिया, इन द टाउन एरिया, तो हमारे गांव में क्या होता है कि जब किसी की पर्सनालिटी ऐसी होती है, रनिंग में बहुत अच्छा होता है, पर्सनालिटी ऐसी होती है, तो क्या होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो कहते हैं तुम्हें तो पुलिस होना चाहिए, तुम्हारी पर्सनालिटी कितनी बढ़िया है, तुम्हें पुलिस में होना चाहिए, या फिर ऐसे बोलते हैं तुम्हें आर्मी में होना चाहिए। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? यू शुड बी अ पुलिस, यू शुड बी अ पुलिस, आपको पुलिस होना चाहिए, यू शुड बी अ पुलिस। तो इस तरह के कई सारे सेंटेंस को आप क्रिएट कर सकते हैं और अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को अच्छी कर सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं फर्राटेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला यूज शुड का। ठीक है, सो अगर आपको कहना हुआ इस तरह के सेंटेंस, आपको उसकी मदद करनी ही चाहिए थी। ओके, आपको उसकी मदद करनी ही चाहिए, आपको उसकी मदद करनी ही चाहिए, या फिर आपको कहना हुआ आपको गाना गाना ही चाहिए। okay, मतलब कोई काम क्या है कि हाँ आपको ये करना ही चाहिए। ओके, कोई काम क्या हुआ, मतलब हाँ आपको ये काम करना ही चाहिए। ठीक है, तो वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। आखिरी एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर। आपको घर जाना ही चाहिए। सपोज दैट आप अपने घर से गुस्सा होके चले आए, ठीक है, तो आपके फ्रेंड ने सजेस्ट किया आपको घर जाना ही चाहिए। आप घर से गुस्सा होके आए हैं, दैट्स कोई दिक्कत नहीं, बट आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं घर नहीं जाऊंगा, तो आपको घर जाना ही चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस की बात करते हैं, और काफी ज्यादा यूज होने वाला भी सेंटेंस है ये, तो इस तरह के सेंटेंस को भी यूज करने के लिए हम यूज करते हैं, बनाने के लिए यूज करते हैं शुड का। बट कैसे यूज करते हैं, चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं ताकि आप इन सारे सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकें। चलिए, तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट का, फिर शुड हैव टू का यूज करना है। ओके, शुड हैव टू का यूज करना है, फिर यहाँ पे आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज योर ऑब्जेक्ट। ओके, पहले सब्जेक्ट शुड हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको यूज करना है। काफी कमाल का है और प्रैक्टिस तो मस्ट है। ठीक है, देखिए मैंने जितने भी स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ाया अभी, और मैंने अपने पहले पार्ट में भी, तो मैं यही कहूंगी कि अगर कुछ भी करना है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट दैट। ओके, जैसे आपको लैंग्वेज सीखनी है, सो आप उस पर प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, आप 1 घंटे उस पर प्रैक्टिस जरूर करें डेली, दैट्स यू हैव टू बी समथिंग क्रिएटिव, एंड यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड so many words and vocabularies and all. Okay, so आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है, क्योंकि प्रैक्टिस कैन मेक योर लैंग्वेज बेटर। ओके, किसी भी चीज को प्रैक्टिस क्या होती है, इम्प्रूव करती है, उसे सुधारती है, उसको वो प्रैक्टिस करने से हमें क्या होता है, उसका हमें ऑटोमेटिक मोड में आ जाते हैं कि मतलब हाँ अगर हमें वो कोई सपने में पूछे तो हम उसे सपने में भी बता सकते हैं, वो चीजें बोल सकते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इम्प्रूवमेंट के लिए और अच्छे से किसी चीज को सीखने के लिए। ठीक है, चलिए अब जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, आपको लिखना ही चाहिए, आपको लिखना ही चाहिए। कैसे बोलेंगे? यू शुड हैव टू राइट, यू शुड हैव टू राइट, आपको लिखना ही चाहिए। ओके, जैसे सपोज दैट किसी ने आपको दिया अपना होमवर्क करने के लिए, बेचारा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, तो उसने कहा कि आप मेरा काम लिख दीजिए, तो आपने कहा मैं नहीं लिखूंगा, तो आपके फ्रेंड ने कहा कि नहीं आपको लिखना ही चाहिए उसका काम। ओके, आपको उसका प्रोजेक्ट बनाना ही चाहिए, या फिर आपको उसका होमवर्क करना ही चाहिए, आपको ये लिखना ही चाहिए। यू शुड हैव टू राइट। आपको पुस्तक पढ़ना ही चाहिए, या फिर आपको किताब पढ़नी ही चाहिए। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You should have to read book. You should have to read book. आपको पुस्तक पढ़ना ही चाहिए। You should have to read book. आपको पुस्तक पढ़ना ही चाहिए। Okay, got it everyone? चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। So, अगला एग्जाम्पल है
आपको बाजार जाना ही चाहिए। क्या है? आपको बाजार जाना ही चाहिए। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? आपको बाजार जाना ही चाहिए। You should have to go to market. You should have to go to market. आपको बाजार जाना ही चाहिए। ओके? अगला एग्जाम्पल है, आपको अंग्रेजी बोलना ही चाहिए। ओके? आपको अंग्रेजी बोलना ही चाहिए, मतलब मस्ट है, आपको बोलना ही चाहिए। आप ये मत कहिए कि मैं नहीं बोलूंगा, आपको अंग्रेजी बोलना ही चाहिए। ओके? अगर आपको इतनी अच्छी इंग्लिश आती है एंड रिक्वायरमेंट है कहीं पे, तो आपको अंग्रेजी बोलना ही चाहिए। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? यू शुड हैव टू स्पीक इंग्लिश। यू शुड हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपको अंग्रेजी बोलना ही चाहिए। यू शुड हैव टू स्पीक इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल है, आपको गाना गाना ही चाहिए। आपको गाना गाना ही चाहिए। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? यू शुड हैव टू सिंग सॉन्ग। You should have to sing a song. आपको गाना गाना ही चाहिए। So I hope guys आप लोग समझ गए होंगे ये स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर, अगले शुड के यूज की ओर। तो यहाँ पे बढ़ते हैं, हमारे अगले शुड का यूज क्या है। तो जैसे कि अगर आपको कहना हुआ, अभी तो था आपको करना ही चाहिए, यहाँ पे है आपको उसकी मदद करनी ही चाहिए थी। आपको उसकी मदद करनी ही चाहिए थी, या फिर आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी। तो जब भी हम बात करते हैं आपको उसकी मदद करनी ही चाहिए थी, आपको वहाँ जाना ही चाहिए था, या फिर अगर आपको कहना हुआ आपको उससे बात करनी ही चाहिए थी, ठीक है, तो वहाँ पे हम शुड का कैसे यूज करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए, जो हमारा सेंटेंस है, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए, मतलब करनी ही चाहिए थी वाले सेंटेंस को बनाने के लिए, यहाँ पे है स्ट्रक्चर, काफी कमाल का है। यहाँ पे आपको यूज करना है शुड हैव हैड टू का। किसका यूज करना है? शुड हैव हैड टू का यूज करना है, ठीक है। अब कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद यूज करना है शुड हैव हैड टू का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, फिर यहाँ पे आपको यूज कर देना है ऑब्जेक्ट का और अदर वर्ड का, यहाँ पे आपको यूज करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने सेंटेंस लिया, जैसे इसका मतलब क्या होता है कि हाँ आपको ये काम करना ही चाहिए था, जैसे आपको उससे पूछना ही चाहिए था। सपोज दैट आपको किसी से कोई चीज पूछना है, बट आप हेजिटेशन की वजह से आपने ना पूछा, ठीक है। तो आप आए अपने फ्रेंड से कहा कि मुझे ऐसा पूछना चाहिए था बट मैंने पूछा नहीं, तो आपके फ्रेंड ने कहा आपको उससे पूछना ही चाहिए था। तो कैसे बोलेंगे इसको? यू शुड हैव हैड टू आस्क हिम। अब सब्जेक्ट हमारा है आपको, मतलब यू शुड हैव हैड टू लगा देंगे, मतलब कोई चीज चाहिए ही था। अब क्या करना चाहिए था? काम हो रहा है पूछने का, तो पूछना बोले तो आस्क। अब किससे पूछना चाहिए था? उससे पूछना चाहिए था, तो उससे की इंग्लिश होती है हिम। यू शुड हैव हैड टू आस्क हिम। आपको उससे पूछना ही चाहिए था। अगला सेंटेंस है आपको बात करनी ही चाहिए थी। आपको बात करनी ही चाहिए थी। ओके, सपोज दैट कोई आपका फ्रेंड किसी से बात करना चाह रहा हो एंड एज अ कैजुअली, और फिर उसके बाद वो हेजिटेशन से ना बात करे। ओके, सपोज दैट आपको आपके फ्रेंड को प्रिंसिपल से बात करनी है किसी सब्जेक्ट के बारे में, या फिर किसी और के, या फिर कोई कंप्लेन आई थी, तो बट वो डर के मारे ना पूछे, ओके, बात ही ना किया। तो आपने कहा आपको बात करनी ही चाहिए थी, कम से कम ये पता चलता है कि हाँ सर ने हमें कॉल क्यों किया था। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? यू शुड हैव हैड टू टॉक। यू शुड हैव हैड टू टॉक। आपको बात करनी ही चाहिए थी। तो जब भी हम बात करते हैं बात करनी ही चाहिए थी, तो वहाँ पे शुड हैव हैड टू का यूज होता है। अगर बात हो रही है आपको बात करनी ही चाहिए, तो शुड हैव टू का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको डिफरेंसेस पता हो गए और अब आपको शुड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो जब भी आप शुड को रिलैक्स होके यूज कर सकते हैं और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी कि कहाँ पे किस तरह से, कहाँ पे शुड भी यूज करना है, कहाँ पे शुड हैव
टू का यूज करना है, कहाँ पे शुड हैव हैड टू का यूज करना है, कहाँ पे शुड को डबल इंट्रोगेटिव में किस तरह से यूज करना है, या फिर शुड को किस तरह से एडवाइस के रूप में हम यूज कर सकते हैं। तो सारी चीजें आज मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दी हैं, और इसके बाद से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी शुड से रिलेटेड। ओके, आगे लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है, आपको स्कूल जाना ही चाहिए था। आपको स्कूल जाना ही चाहिए था, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You should have had to go to school. You should have had to go to school. आपको स्कूल जाना ही चाहिए था। नेक्स्ट है, आपको यहाँ आना ही चाहिए था। आपको यहाँ आना ही चाहिए था। You should have had to come here. You should have had to come here. आपको यहाँ आना ही चाहिए था। You should have had to come here. नेक्स्ट है, आपको घर जाना ही चाहिए था। इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आपको घर जाना ही चाहिए था। You should have had to go house, और home यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है? You should have had to go home और go house। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। सो ये तो रहा आज हमने आप लोगों को बताया शुड के सारे यूजेस, जो कि काफी कमाल के हैं और काफी अच्छे से आप यूज कर सकते हैं, और इसको यूज करके आप अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं, और बहुत ही कमाल का है। तो आप इसमें प्रैक्टिस जरूर करिएगा अगर आप भी चाहते हैं यू वांट टू बिकम अ मास्टर ब्लास्टर ऑफ should, so you have to practice about all this structure। आपको should पे प्रैक्टिस करनी है और इससे रिलेटेड सेंटेंस को इंग्लिश में जरूर बोलनी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो जरूर समझ में आई होगी एंड पसंद भी आई होगी। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है, सो ड्रॉप द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली आई विल टेल यू दैट हाउ you have to use that types of sentence. Thank you very much everyone and have a wonderful time.